और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। कश्मीर के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। गांदरबल, कुपवाड़ा समेत दीगर इलाकों में अफरा तफरी मची है। राहत कार्य जारी है। भलीसा में भारी बारिश बताई जा रही है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और जो अहम खबर है कश्मीर के हवाले से। कश्मीर के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। गांदरबल, कुपवाड़ा समेत दीगर इलाकों में अफरा तफरी। राहत कार्य जारी। भलीसा में भारी बारिश। तो जम्मू कश्मीर से ये अहम खबर है। कश्मीर के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और जो इलाके हैं उनमें खासतौर से गांदरबल है, कुपवाड़ा है। गांदरबल, कुपवाड़ा समेत दीगर इलाकों में अफरा तफरी मची है। राहत कार्य का काम भी इसी बीच लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो राहत कार्य का अमला है वो इस कोशिश में है कि इससे जो सूरत हाल बिगड़ी है उसे थोड़ा दुरुस्त किया जाए, लोगों की परेशानियां कम हो सके। तो कश्मीर के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। गांदरबल, कुपवाड़ा समेत दीगर इलाकों में अफरा तफरी है और राहत कार्य का काम भी इस बीच जारी है। भलीसा में भारी बारिश बताई जा रही है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें गांदरबल की हैं, जहां पर सूरत हाल से दो चार और सूरत हाल को कुछ हद तक काबू करने में या लोगों की परेशानियों को कम करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। जहां पर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो चुका है उसे चालू करने की कोशिश हो रही है। जहां सैलाबी सूरत हाल से हालात बिगड़ सकते हैं वहां कोशिश है कि किसी तरह से हालात को काबू में किया जाए। तो कश्मीर के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। गांदरबल, कुपवाड़ा समेत दीगर इलाकों में अफरा तफरी मची है। राहत कार्य जारी है। भलीसा में भारी बारिश। पर जो बारिश पड़ रही है इसकी वजह से जो हमारा ये भुईपुरा ये फ्लड जोन है, लेकिन बर वक्त कार्रवाई ये हुई कि तहसीलदार साहब को पड़ा, हमारा जो इरिगेशन का फ्लड कंट्रोल का जो AEEE साहब वो भी आए थे और SHO साहब भी यहाँ आए हैं। हम उनका शुक्रगुजार है। तो कुछ एक दो मकान जो फ्लड में फंस गए थे तो उन्होंने उनको बाहर निकालने में हमारे SDF जो नौजवान थे उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की, उनको हमने बचा लिया है। एक दो फैमिली फंसी हुई है, उसमें कुछ औरतें में कुछ बुजुर्ग और कुछ बच्चे हैं। तुरंत यहाँ पे JNK पुलिस, हम लोग और इसके साथ साथ हमारा SDRF टीम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रेडी रहता है वो सब आए यहाँ पे। अभी हालात ऐसा है कि वाटर रिसीड कर रहा है, बारिश रुक चुकी है। अब फैमिली रिलेक्टेंट है बाहर निकलने। हमने इनको काफी रिक्वेस्ट की थी निकलने के लिए तो इन्होंने नहीं माना। अब हमने ये बोला था कि जो बच्चे इनसाइड है उनको हम शिफ्ट करेंगे कहीं सेफर प्लेस पे, लेकिन उस पर भी फैमिली अभी यानी रिलेक्टेंट है, नहीं निकलना चाहती है। फिलहाल सिचुएशन ठीक है, नॉर्मल है। अभी कोई उस तरह का नहीं है कि बारिश पड़ रही है, कोई फ्लड लाइक सिचुएशन उतना डेंजरस हमें नहीं लग रहा है। हम तब भी यहीं पे मौजूद है। अगर इनको लगता भी है हमें कुछ लगा है, हम तब भी रेडी है। पुलिस को कॉल करें, हमें कॉल करें तो हम कहीं किसी भी टाइम रेडी रहें। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो सूरत हाल वहां पर अभी तब्दील हुई है। उस सूरत हाल पर गहरी निगाह रखी जा रही है। जो मकामी जो जिम्मेदारान हैं, जो प्रशासन के लोग हैं वो भी इस पर लगे हैं और मकामी लोग भी उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये कश्मीर के कई इलाकों में इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है और आपको जो हमने बताया कि कुपवाड़ा और साथ ही साथ गांदरबल ऐसे समेत कई इलाके हैं जहाँ पर अफरा तफरी का आलम है। राहत कार्य लगातार जारी है। जिन लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं उनकी कोशिश हो रही है उन्हें राहत पहुंचाने की। भलीसा में भारी बारिश हुई है और ये तमाम जो सूरत हाल है ये बताया जा रहा है कि फ्लैश फ्लड जो है उसकी वजह कर ये हालात पैदा हुए हैं और इसको लेकर ही चूँकि ये देर रात का भी मामला था तो उस पर थोड़ी परेशानियाँ राहत का बचाव काम में ज़रूर आई हैं। लेकिन उसके बाद जो तहसीलदार है, अभी आपने उनका बयान सुना, वो कह रहे हैं कि हालात पर हम लोग गहरी नज़र रखे हुए हैं और जहां तक मुमकिन है लोगों को परेशानियां जो है उससे कम करने की कोशिश हो रही है। साबिक सरपंच का भी हमने आपको बयान सुनाया, वो भी कह रहे हैं कि किस तरह से हालात को काबू करने की कोशिश हो रही है। दरअसल फ्लैश फ्लड के बाद से ये हालात इस तरह से अभी वहाँ बिगड़े हैं। फिरदौस हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ सीधे तौर पर। फिरदौस, आप ये बताएं कि आप किस मकाम पर हैं और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर हालात अभी थोड़े बिगड़े हुए हैं या सैलाबी सूरत हाल है? देखिए, इस साल
देखिए विशाल, कल सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है और हमने देखा कि यहाँ जितने भी लिंक रोड्स हैं, पानी वाटर पाइपलाइंस हो या इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हों, तार हों, उनमें डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है। और देखा गया है कि यहाँ आजकल जो इलेक्शन सरगर्मियाँ चल रही हैं वो भी कहीं डेटोरेटिंग सिचुएशन बन गई है, उनके लिए निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हमने कल जो है सब डिवीजन ठाठरी का भी दौरा किया, उसमें भी बहुत बारिश और बर्फ, और जो हमने देखा जो बालाई इलाके हैं यानी पहाड़ी इलाके हैं उनमें रात जो है बर्फ का सिलसिला जारी रहा और नॉर्मल लाइफ उस वक्त पैरालाइज हुई, क्योंकि वेदर फोरकास्ट की जो रिपोर्ट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें बताया, उन्होंने हाई अलर्ट पहले ही किया हुआ है। क्योंकि हमने देखा कि कल जितना भी चुनाव रीजन है उसमें कल जो है स्कूल बंद किए गए डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, और आज भी ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसी ही सिचुएशन रही, ऐसी ही खराब मौसम की सिचुएशन रही तो यकीनी तौर पर आज भी स्कूलों को एक्सपेक्टेड है बंद किया जाएगा, क्योंकि इसमें शूटिंग स्टोन्स का खतरा रहता है, मड स्लाइड का, और जितने भी स्ट्रीम है, नदी नाले हैं, उनमें भी वार्न किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ने। हमारी डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह से बात हुई, उनका कहना था कि जो भी नियर बाई नालाज हैं या रिवर्स हैं या स्ट्रीम्स हैं उनमें जाने की हमाकत ना करें, क्योंकि इनमें अचानक फ्लैश फ्लड्स आते हैं और जानी और माली नुकसान के खतरा रहता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि लिंक रोड्स पे शूटिंग स्टोन आ रहे हैं, और हम अगर नेशनल हाईवे 244 की बात करें, चाहे वो ठाठरी टू किश्तवाड़ हो या ठाठरी टू डोडा हो, उसमें भी बहुत जगहों पे शूटिंग स्टोन आए हैं। लेकिन डीसी डोडा हरविंदर सिंह का कहना है कि हमने मैन और मशीनरी को हाई अलर्ट पे रखा हुआ है और लोगों से बड़ी मोहतबाना गुजारिश की है कि सफर करने से पहले जो है हमारे हेल्प लाइन नंबर जो है उन पर रवाबित करें, क्योंकि निकलने से पहले जो, क्योंकि ये एक हिली बाउंडेड एरिया है, ये एक ऐसा एरिया है जहां फिर अगर स्लाइड आए या मड स्लाइड आए या कोई भी ऐसा अनटूवर्ड्स इंसिडेंट हो, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतजामिया को रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वहां टीमें, फिर चाहे वो अबील की टीमें हो या लोकल एनजीओज हो, उनके लिए पहुंचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी वार्न किया है कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, वेदर फोरकास्ट की एमडीआई की रिपोर्ट है, उसको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें और अपने घरों से निकलने से पहले इंतजामिया से रवाबित करें, क्योंकि हमने देखा और ऐसा लग रहा है कि स्कूली बच्चों के लिए आज बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि शूटिंग स्टोन जो आते हैं उससे ज्यादा स्कूली, क्योंकि हमने माजी में देखा है, पास्ट में देखा है, बहुत सारे स्कूली बच्चों को, उस्ताद-ए कराम को इसके खमाजा जो है इसका भुगतना पड़ा था, और बहुत सारे बच्चे माजी में हमने देखा और जख्मी हुए हैं, उन्हें जानी और माली नुकसान हुआ। आज भी इंतजामिया ने कहा है कि निकलने से पहले हमारे साथ रवाबित करें, क्योंकि हमने देखा रात से ही बिजली का सिलसिला बालाई इलाकों में खत्म हो गया है, पानी की फैसिलिटीज जो है वो महरूम हो गई है। तो ये सारा लेखा जोखा अमल है, और इंतजामिया ने एक बार फिर जो है लोगों से गुजारिश की है, क्योंकि हमने अभी देखी जेसीबी मशीन जो है, हम जिस रोड पे अभी खड़े हैं ये रोड जो है गुंदोजाई का रोड है, इस पे हमने जेसीबी 2 मशीनों की एक्सरसाइज करते हुए देखी गई। उससे ऐसा लगता है कि आगे जो है, आगे वाले स्ट्रेचेस जो है उनमें कहीं लैंडस्लाइड और शूटिंग स्टोन्स आए हैं, जिससे अभी तक हमने कोई भी यहाँ मोमेंट, ट्रैफिक मोमेंट नहीं देखी, व्हीकुलर मोमेंट नहीं देखी। इससे जाहिर सी बात है, उससे ऐसा पता चल रहा है कि जो ट्रैफिक मोमेंट्स है उसमें डिस्ट्रप्शन आ गई है। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अभी जिस मकाम पर हैं उससे आसपास के इलाकों में क्या अभी बारिश हो रही है, या फिर जो फ्लैश फ्लड की जो सूरत हाल थी क्या उसमें अभी वो कुछ कमतर होता जा रहा है, या फिर कि कुछ इलाकों में अभी बारिश हो रही है और खदशा बढ़ गया है? जी देखिए विशाल, ये मैं आपको बताऊं, अभी मौसम में थोड़ी बेहतरी सी आ गई है। आप देखिए हमारे पीछे जो जिस पहाड़ी को आप देख रहे हैं, इसमें देखिए बादल मंडला रहे हैं, लेकिन थोड़ी बेहतरी सी आ गई है। मौसम में कुछ कदरे बेहतरी तो आ गई है, लेकिन ट्रैफिक मोमेंट जो है बिल्कुल जो है हल्ट हो गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश कल सुबह से पड़ी और आहिस्ता आहिस्ता बारिश, क्योंकि ये सीरीज ऑफ इसकी जो सीरीज चल रही है, क्योंकि 1 घंटे जो बारिश चल रही है उसके बाद जो है मौसम में बेहतरी आ रही है, तो इस तरह से जो है यहाँ बारिश चल रही है। और फिरदौस आप हमारे साथ बने रहे, इस वक्त हमारे साथ यहिया जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। और यहिया, आप हमें बताएं कि आप किस मकाम के आसपास मौजूद हैं और वहां पर इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है वो कैसी है?
हाँ जी विशाल, मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं इस वक्त कुपवाड़ा के एक इलाके में मौजूद हूं, लेकिन यहाँ गुज़श्ता दिनों से जो है मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से जो है यहाँ के नदी नाले जो है उनमें शबाब आ चुका है और पानी, ये कहेंगे कि पानी का बहाव बढ़ रहा है और नदी नालों में तुगयानी आ चुकी है। और कई इलाकों में जो है गुज़श्ता रात से ही पानी बाजारों में दाखिल हो गया, कई घरों में दाखिल हो गया। और वहीं सरहदी इलाकों की बात करें तो वहाँ बर्फबारी भी हुई, पहली बार अप्रैल के महीने में जो है मुस्लिम सेक्टर में बर्फबारी हुई है, जबकि करना कुपवाड़ा शहरा भी बंद हो चुका है, वहां पर बस्तियां गिराई है उस साधना टाप के मुकाम पर। और वही गुज़श्ता शब अगर हम बात करेंगे यहाँ बुहीपुरा और हंदवाड़ा की हम बात करेंगे, वहां पर जो है पानी जो है बाजार में दाखिल हुआ था, दुकानों में दाखिल हुआ था और यहाँ रिहायशी मकानों में कोई जबरदस्त खतरा था, जिसके फौरन बाद इंतजामिया भी अलर्ट हो गई और कई घरों से वो छोटे छोटे बच्चे जो है वो निकाले गए और महफूज मुकाम तक पहुंचाए गए। और कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे कि आज भी जो है रात भर बारिशों का सिलसिला जारी, इस वक्त भी बारिशें जारी हैं, लेकिन थोड़ा सा ठहराव आने लगा है। अब इंतजामिया ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है अलर्ट जारी कर दिया है कि और कंट्रोल रूम्स जो है वो कायम किए गए हैं और आप किसी भी जगह से लोगों को कोई खतरा महसूस हो पाता है तो वो फौरन उन्हें कहा गया है कि वो कंट्रोल रूम से राब्ता कायम करें, ताकि SDRF की टीमें या इंतजामिया की टीमों को फौरी तौर पर इलाकों में रवाना किया जाए। गुज़श्ता रात ही जो है कॉल यहाँ पर मौसूल हुई बुहीपुरा कुपवाड़ा से, तो वहां पर कुछ लोग जो है फंस गए थे नदी नाले के बीचों बीच पानी में जो ज्यादा बहाव आ चुका था और उन्हें फिर SDRF की टीमें और तहसीलदार कुपवाड़ा मौके पर और पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची और उन्होंने काफी अच्छा रोल निभाया और उन्हें महफूज मुकाम तक जो है पहुंचाने की कोशिश की। और लगातार जो है पिछले 2 रोज से विशाल हम ये कहेंगे कि लगातार कुपवाड़ा जिले में भी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गाँव देहात तक बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो है नदी नालों में जो है पानी के सतह में इजाफा, मुसलसल इजाफा हो रहा है और खतरा भी बढ़ रहा है। अब उम्मीद ये की जा सकती है अगर पानी में ये बारिशों में थोड़ा सा ठहराव आ जाता है तो शायद जो है नदी नालों में पानी की सतह में कमी आ जाएगी और फिर सैलाबी रेले जो कल से लोग परेशान हैं कि कोई सैलाब ना आ जाए जिस तरह से इससे पहले भी हुआ था, तो लेकिन अब कोशिशें ये रही है कि थोड़ा सा ठहराव जो है ऊपर वाले ने शायद किया है कि ये बारिशों में थोड़ा सा ठहराव आने लगा है, तो अब शायद थोड़ी सी राहत। बिल्कुल, तो लगभग इसी तरह के हालात अभी भलीसा के आसपास भी है, जैसा हमें वहां से फिरदौस बता रहे हैं। फिरदौस, आप हमें सुन पा रहे हैं? फिरदौस, कुपवाड़ा में तो बारिश का सिलसिला अभी जारी है, थोड़ी ये कम हुई है बारिश, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है जैसा भी हमें यह बता रहे हैं। फिरदौस, भलीसा में आपने क्या देखा, वहां पर जो हालात से निपटने की तैयारियां कैसी हैं एडमिनिस्ट्रेशन की? जी देखिए, हमारी अलग सुबह जो है आज डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह से बात हुई, क्योंकि वो इन बारिशों को और जितनी भी बारिश माजी में हमने देखी उनमें बड़ा उन्हें सीरियस नोट इस चीज का लिया। लेकिन महकमे मौसमियात की जो रिपोर्ट है उसमें आज दोपहर के बाद जो इनने बताया है कि एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हो जाएगी वेदर में, तो अगर उसके बाद जो है थोड़ा भी मौका मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन को, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्सरसाइज करती है लिंक रोड पे, क्योंकि हमने माजी में देखा, पास्ट में देखा, जब भी नुकसानात यहां हुए लिंक रोड्स पे ही ज्यादा हुए, क्योंकि नेशनल रोड की अगर बात की जाए, 244 की अगर बात की जाए, तो उसमें जो है मैन और मशीनरी जो है 24/7 जो है काम करती है। लेकिन हमारे जो ये लिंक रोड्स हैं इनमें जब भी स्लाइड आती है, जब भी लैंड स्लाइड आती है, उसके बाद जो है मशीनें जो है मैन और मशीनरी वहां पहुंचती है और ये एक नेचुरल डिजास्टर होता है। इसमें अगर लकीली कोई बच जाता है तो बच जाता है, अदरवाइज बहुत सारी हमने देखा, पास्ट में देखा, बहुत सारी लैंडस्लाइड जब आती है और उसमें एक 2 दिन जो है रोड बंद रहता है। खैर आज जो है बड़ा मॉडरेट टेक्निकल दौर है, आज का दौर जो है बड़ा जबरदस्त मैन और मशीनरी को लेके बड़ा सीरियस नोट लिया जाता है। जो भी लिंक रोड्स हो या हाईवे हो, आज इतने टाइम 3 या 4 घंटे से रोड बंद नहीं रहता है, लेकिन इतना इंतजामिया जो है सीरियस इसमें हो जाती है और जो कम्यूट्स हैं, जो लोग हैं, उनको ज्यादा सफर नहीं होने देते हैं। लेकिन जो आज की सिचुएशन है ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है मौसम को लेके। इस सेशन में इतनी बारिश और बर्फ आना और बालाई इलाकों में बर्फ आना, ये किसानों के लिए, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनके लिए भी एक बड़ा लम्हाई फिक्रिया है, क्योंकि इस सीजन में, ये जो सीजन होता है ये बड़ा क्रूशल सीजन होता है फार्मर्स के लिए और उनके लिए
लिए काम करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है, बाहर निकलना मुश्किल होता है। हमने देखा चाहे वो सब डिवीजन ठाठरी की हो बात हो, प्रेम नगर की बात हो, चंगा की बात हो, चिल्ली की बात हो, जकियास की बात हो, उन सब जगहों में जो है आज जो फार्मर्स हैं वो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गए हैं, बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया है। लेकिन कोशिश हो रही है कि इसमें जो वक्फे से बारिश हो रही है, जो 1 घंटे 2 घंटे का गैप मिल रहा है, उसमें फार्मर जो है अपना काम काज कर रहे हैं। और मैं फिरदौस आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, इस वक्त गांधरबल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जावेद, ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त ताजा जानकारी के साथ। जावेद, आप गांधरबल में हैं, बताएं वहां पर सूरत हाल कैसी है, बारिशों का सिलसिला क्या रुक गया है, और जो सूरत हाल थोड़ी अबतर हुई थी उससे निपटा कैसे जा रहा है? जी वैसे अभी जो सूरत हाल है, अभी बारिशों का सिलसिला थम गया है, मौसम में थोड़ा बेहतरी भी आई है। और मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे कल रामवारी गोंड एरिया है, गांधरबल का एक दूर दराज एरिया है ये, यहाँ पे फ्लैश फ्लड सी जैसी सूरत हाल पैदा हुई थी। क्योंकि ये जो इलाका है, मैं आपको कह दूं कि ये पहाड़ी के दामन में आबाद है और ऊपर से क्लाउड बर्स्ट हुआ था तो यारी आई थी और उसके बाद एक सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी वहां पे। तो फौरन बाद कल शाम को 9 बजे जब सूरत हाल पैदा हुई तो उसके बाद जो SDRF है, पुलिस है, CRPF है, आर्मी एफ है, वो मुतहरिक हो गए और उन्होंने वो जल्दी वहां स्पॉट पे पहुंच गए और वहां पे पहले कोशिश जो उन्होंने की वो जो पानी था उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की। उसमें जो सैंड बैग्स थे या मिट्टी के बैग्स थे उनका इस्तेमाल किया गया और उसके बाद चलिए गनीमत की बात यह है कि कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ वहां पे। जी वसील जी, तो एक और अहम सवाल यहाँ पर करना चाहूंगा कि आज सुबह से हालात कैसे हैं और क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है मकामी लोगों के लिए? क्या उनके लिए कोई स्टेप्स लिए गए हैं कि उन्हें क्या करना है, किस तरह से वो जिंदगी में आज खासतौर से क्या स्टेप्स लें? स्कूलों को लेकर के क्या गाइडलाइंस है? स्कूल खुले रहेंगे? ट्रैफिक कैसे इस पर मुतासर हुई? तमाम चीजें जानना चाहता हूँ। जी वैसे अभी देखिए, आज की बात हम करें तो आज थोड़ा मौसम में इम्प्रूवमेंट हुई है क्योंकि जो महकमा मौसमियात है उन्होंने भी कहा था कि आज से इम्प्रूवमेंट होगी, आज दिन के लिए कम से कम इम्प्रूवमेंट रहेगी। और अगर हम यहाँ की बात करेंगे, यहाँ भी मौसम में इम्प्रूवमेंट है, बारिशें थम गई है। और स्कूल्स की बात करेंगे तो अभी तक कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि स्कूल को बंद करना पड़ेगा, इसलिए स्कूल चालू है अभी तक। और सड़कें भी खुली है मूवमेंट के लिए। और अभी तक जो ओवरऑल हम देखें तो सूरत हाल नॉर्मल है और मौसम बेहतर होता जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने बताया कि वहां पर हालात अभी गांधरबल में कुल मिलाकर बेहतर हैं और फिरदौस हमें बता रहे थे कि वहां भलीसा में भी है मौसम में कुछ बेहतरी नजर आ रही है। यह बताया कुपवाड़ा में बारिश अभी भी हो रही है लेकिन कुछ कम हुई है। उम्मीद करनी चाहिए कि हालात बेहतर होंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और हमारे नाज़रीन को ये बताने के लिए कि अभी सब सूरत हाल क्या है। इसके साथ ही अब हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हाथों के हाथों में थमाए पत्थर, जम्मू कश्मीर को दिया सिर्फ कब्रिस्तान। बारामूला बीजेपी अध्यक्ष राजा वकार के निशाने पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कहा पार्टी ने सईद सलाहुद्दीन और अन्य लोगों को बनाया आतंकी, दिया कश्मीरियों को धोखा। कंगना रनौत ने धर्मशाला में किया चुनाव प्रचार, कहा सनातन विरोधी है राज्य की सरकार, आपके वोट से सत्ता से बेदखल होगी दुखों की हुकूमत। धर्मशाला में बौद्ध धर्मगुरु से मिली मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत, नरवाना में सुधीर शर्मा के लिए किया प्रचार, बाद में भरमौर जाने का भी है कार्यक्रम। पंजाब में सीमा से सटे महतपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग, प्लास्टिक स्क्रैप और एक बार फिर आप हम हाजिर हैं न्यूज़ 18 जे पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़। इस वक्त जो आपको मैंने बताया कि जो वहाँ पर सूरत हाल है वो थोड़ी अबतर हो रही है। कल दिन भर ज़्यादातर मकामात पर कश्मीर में बारिश हुई है। गांधरबल है, कुपवाड़ा है, भलीसा है और उसके बाद कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हालात थोड़े बेकाबू हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि इससे फ्लैश फ्लड के बाद जो है सूरत हाल और बिगड़ जाएगी, लेकिन अभी जैसा हमें बताया गया है, हमारे नुमाइंदे ने बताया कि वो ये कह रहे हैं कि अभी हालात में थोड़ी बेहतरी है, मौसम का रुख थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच जो मकामी लोग हैं उन्होंने इन हालात के बीच क्या परेशानियां महसूस की हैं, उनकी वो क्या चाहते हैं, ये आपको हम सुनाना चाह रहे हैं। पानी का बहाव ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से बस्ती में पानी आ गया। लेकिन हमने जो ही पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया तो पुलिस, 34 आसाम राइफल और CRP की टीम पहुंची, जिन्होंने JCB भी लाकर खुद भी पानी में सारे जवान
उतर कर बड़ी मेहनत कर दी। बड़ी मेहनत करके जो पानी बस्ती की तरफ आ रहा था, जो 5-6 मकानों में पानी लगा था, वो पानी को उन्होंने कम करके जहाँ से मेन पानी चल रहा था वो लाइन थ्रू करके बस्ती को बचाया। हम CRP 34 आसाम राइफल और JK पुलिस गोंड पुलिस स्टेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। SDRF की टीम, फर्स्ट में SDRF की टीम भी पहुंची, जिन्होंने फ़ोन करते ही 10 मिनट के अंदर पहुंचे पूरी टीम। यूँ ही हमने पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, 10 मिनट के अंदर पूरी टीम ने इतनी जल्दी एक्शन की, इतना जल्दी ऑपरेशन को सफल किया और हमारी जो 5-8 घर के ऊपर पानी चढ़ा था वो रोक लिया। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पूरी टीम का। थैंक यू। और इस वक्त रियासी से बड़ी खबर आ रही है। 5 अफराद का पुलिस ने रेस्क्यू किया है बालन नाला सिरी में। और ये खबर है, पानी में डूबी हुई थी कार, मकामी लोगों की मदद से बचाया गया। सभी का ताल्लुक मानसूर तहसील से है। तो आप ये देखें तस्वीरें, अंदाज़ा कीजिए कि क्या आलम रहा होगा इसमें जो लोग भी मौजूद होंगे उस वक्त। तो इस वक्त आपको खबर दे रहे हैं रियासी से बड़ी खबर है। 5 अफराद का पुलिस ने रेस्क्यू किया है, यानी उन्हें बचा लिया गया है खराब सूरत हाल से। बालन नाला सिरी में पानी में डूबी हुई थी कार और इनमें जो लोग मौजूद थे बताया जा रहा है कि उन्हें रेस्क्यू किया गया, मकामी लोगों की मदद से इन्हें बचाया गया। सभी का ताल्लुक मानसूर तहसील से है। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। एसिडिटी का नुकसान, पंजाब के दमकल विभाग की भी लेनी पड़ी मदद। सोलन के कलीन क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला, मृतका के मायके पक्ष ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, ससुराल वालों पर जताया संदेह। नूरपुर के लोहपुरा में माता देवी भराड़ी मंदिर में बैसाखी पर्व पर विशाल दंगल और मेले। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जे के लिए पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने कहा था कि वो आर्टिकल 370 को हटा देंगे और जैसे ही उन्हें मौका मिला तो उन्होंने आर्टिकल 370 को हटा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी गारंटी का मतलब है जान की कुर्बानी दी जा सकती है मगर वादा खिलाफी नहीं की जाएगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। ANI को दिए गए एक इंटरव्यू में वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी ने कहा कि बहुत से लोगों ने कमेटी को अपनी तजावीज़ात दी हैं, बहुत मुस्बत और इख्तिराई तजावीज़ आई हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो इस रिपोर्ट को नाफिज करने में कामयाब हो गए तो मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके पास बड़े मंसूबे हैं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। उनके फैसलों का मकसद किसी को डराना या दबाना नहीं है बल्कि वो मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने अगले 25 सालों के लिए एक मंसूबा बनाया है। अब आपको याद होगा 2019 में, बहुत कम लोगों को ध्यान रहता है, उस समय भी मैंने 100 दिन का काम दे करके चुनाव के मैदान में गया था और जब मैं वापस आया आर्टिकल 370 100 दिन में मैंने कर दिया। 3 तलाक से मेरी बहनों को मुक्ति दिला दी, पहले 100 दिन में किया। UAPA बिल सिक्योरिटी को लेकर के हमने 100 दिन में कर दिया। बैंकों का मर्जर बहुत बड़ा काम था, हमने 100 दिन में गए। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं जी। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए, ये महान परंपरा से हम निकले हुए लोग हैं। मैं मानता हूं कि नेताओं ने ओनरशिप लेनी चाहिए कि हम जो बात कहते हैं उस पर लोगों का भरोसा है। 370 हटाऊंगा, भले हमें पार्टी का जन्म हुआ तब से हम कह रहे थे, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था, लेकिन हम उस पर पक्के मन से लगे हुए थे। जब मेरा मौका आया मैंने पूरी हिम्मत दिखाई, 370 गई और आज जम्मू कश्मीर का भाग्य बदल गया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लिए इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।